भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय, ध्रुव महाराज का वैकुंठ गमन और श्लोक संख्या 38। तो इससे पहले हमने सुना था कि ध्रुव महाराज जो है विमान पे बैठ गए थे और उनके बारे में उनका गुणगान किया जा रहा है अब यहाँ पर कि वो शांत, समदर्शी, पवित्र है जो अन्य जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, यानी कि प्रचार करते हैं, उन्हें भगवान से कनेक्ट करते हैं, जो भगवान के ही भक्तों से मित्रता रखते हैं। केवल वे ही भगवान के धाम को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं। इति उतान पद पुत्र ध्रुव कृष्ण परायण अभूत त्रयाणाम लोकानाम चूड़ामणि एव अमल। इस प्रकार महाराज उतानपाद के परम सम्मान्य पुत्र कृष्ण भक्त ध्रुव महाराज ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तीनों लोकों में सर्वोच्च बता रहे यहाँ पर। कृष्ण परायण शब्द कृष्ण भावनामृत, कृष्ण चेतना का द्योतक है। परायण का अर्थ होता है अग्रसर होना। जो भी कृष्ण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हो वह कृष्ण परायण है, कृष्ण चेतनामय है, कृष्ण का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहा हो। ध्रुव महाराज के उदाहरण से सूचित होता है कि प्रत्येक कृष्ण भक्त तीनों लोकों के शीर्ष पर पहुंच सकता है। कृष्ण भक्त किसी भी महत्वाकांक्षी भौतिकतावादी की कल्पना से ऊंचे स्थान को ग्रहण कर सकता है। हाँ, हम सोचते हैं कि कृष्ण भक्त तो बेचारा पिछड़ जाएगा, जीवन में पीछे ही रह जाएगा, सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप बता रहे हैं कि किसी भी भौतिकतावादी व्यक्ति जो पद को प्राप्त करता है उस पद के ऊंचे पद को वो प्राप्त कर सकता है बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, जैसे ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया। ये कथा इसीलिए है वास्तव में कि ध्रुव महाराज नॉर्मल कोर्स से आगे नहीं बढ़े, है ना। नॉर्मल कोर्स क्या है? नॉर्मल कोर्स है कि जो आप 10वीं करेंगे, फिर आप साइंस साइड, कॉमर्स साइड, आर्ट साइड लेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, कोई बीटेक में चला जाएगा, कोई आईआईटी की तैयारी करेगा, कोई इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टरी की तैयारी करेगा, कोई वही नपी तुली चीज़ें, वही सब जो भी हैं 10-15 चीज़ें, उसमें से किसी एक को अपनाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद शादी कर लेगा, जॉब तो करेगा ही, उसके बाद धीरे पैसा कमाएगा। तो इसे नॉर्मल वे, इसमें हम किसी एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं। हाँ, हम कुछ धन एकत्रित कर लेते हैं, कुछ पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग कोई सरकारी पदों को प्राप्त कर लेते हैं। तो अलग अलग पदों को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज का ये वाला रास्ता नहीं था, नॉर्मल रास्ता, उनका शॉर्टकट था। उन्होंने सीधे भगवान को प्राप्त किया, और जब भगवान को प्राप्त किया तो भगवान के कारण उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया, और उतना प्राप्त हो गया कि जो नॉर्मल रूट से प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की उम्र भी 60, 70, 80, 90 साल से ज़्यादा आदमी कुछ चल ही नहीं सकता है, तो कितना आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि 20 साल तक तो वो पढ़ ही रहा होता है बेचारा। जीवन का जो सबसे प्राइम टाइम है वो केवल पढ़ने में चला जाता है ना, और फिर अगले 20 साल काम करने में चले जाते हैं, मतलब एस्टैब्लिश करने में। इन 20 सालों में यदि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर लिया, आप किसी कंट्री को हेड बन जाएंगे, कुछ मिलियन कमा लेंगे, वो भी बहुत रेयर लोग। लेकिन ध्रुव महाराज ने इन सबको पछाड़ दिया, और बहुत ही कम समय में, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो किसी भी तरीके से कहते हैं कि आपके अंदर अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी, किसी भी तरीके से जो भी आपके अंदर इच्छाएं हैं, आप भगवान की भक्ति में लग जाइए। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो उस परम पुरुष की भक्ति में तीव्रता से लग जाना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे हृदय में बिल्कुल कोई कामना नहीं है, शुद्ध हो चुका है, या अभी बहुत सारी कामनाएं हैं, हर तरह से भगवान की भक्ति में लग ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। गंभीर वेगो अनिमिषम ज्योतिषाम चक्रमहितम यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेड़यावीम गवाम गण। संत मैत्रेय ने कहा, हे कौरवों के वंशज विदुर, जिस प्रकार बैल केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर अपने दाएं से चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते हैं। तो ये बड़ी कमाल की बात है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक जो है ग्रह, यहाँ बता रहे श्रीमद् भागवत के कथन से पता चलता है कि सूर्य भी 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। और ब्रह्म संहिता में भी इस श्लोक में बताया गया, यच्छुरेश सविता सकल ग्रहणाम। सूर्य को भगवान गोविंद का नेत्र भी माना जाता है। इसकी एक कक्षा होती है, एक धुरी होती है जिसके भीतर यह चक्कर लगाता है। एक इसका रूट है जिसमें चलता है, सभी ग्रहों का एक रूट है। किंतु ये सभी लोग क्या करते हैं,
ये सभी लोग ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं, ध्रुवलोक के चारों, यानी कि सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है, ध्रुवलोक की परिक्रमा कर रहा है। इस प्रकार ऐसा लोक उन्होंने प्राप्त किया, बता रहे हैं। बैल केंद्रीय, जैसे बैल केंद्रीय, जैसे बैल, कोलू का बैल अब तो देखा नहीं होगा किसी ने, तो एक बीच में एक सेंट्रल पॉइंट पर एक खंबा जैसी कोई चीज़ है, उसमें रस्सी बांध के बैल को छोड़ देते हैं और बैल ऐसे घूमता रहता है उसके चारों तरफ, और उसके कारण बीच का वो लट्ठा घूमता है, उससे कुछ चीज़ पिसती है, हाँ, या कुछ ऐसी चीज़, माना कोई जूस निकाला जा रहा है या कुछ भी, तो इस प्रकार से बैल को ऐसे घुमाया जाता है। उसी तरह से सारे के सारे लोक जो हैं ध्रुव लोक के चक्र लगाते हैं। इस लोक को उन्होंने प्राप्त किया। महिमानम विलोक्यास्य नारदो भगवानन श्री आतोद्यम विदुदंज श्लोकान स्त्रेगायत प्रचेतसाम। ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित 3 श्लोकों का पाठ किया। अब भक्तों का क्या कार्य होता है इसे समझ में आता है। मैं ध्रुव महाराज के इस सक्सेस से हम देखते हैं कि नारद मुनि क्या एक्शन लेते हैं। नारद मुनि एक महान भक्त हैं, हाँ, पद चिन्हों, उनके पद चिन्हों पर चला जा सकता है, क्योंकि महाजन ये न पथा सगंधा, हमें महाजनों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। अब महाजनों का जीवन में क्या काम है? महाजनों का काम है कि वो भक्तों के जीवन को ग्लोरीफाई करते हैं जगह जगह पर जाकर, उससे प्रेरणा पैदा होती है लोगों के बीच में। ध्यान रखिए, 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटीज। भागवत इज फुल ऑफ, श्रीमद् भागवतम क्या है? एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों की बहुत प्रशंसा है। यहाँ भक्तों की प्रशंसा किसी सेंटिमेंटल, कोई सेंटिमेंटल वस्तु नहीं है ये। भक्तों की प्रशंसा से प्रेरणा मिलती है, वास्तव में जीवन जीने की बहुत प्रेरणा मिलती है। जब भी भक्तों की कहीं प्रशंसा होती है, वो ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे, या वो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ, तो इस प्रकार से हमें भी अपने जीवन में प्रेरणाएं मिलती हैं। खास तौर पे भक्तों के ग्लोरिफिकेशन से ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि भगवान की कथाएं तो हृदय को संतुष्ट करने वाली हैं, तृप्त करने वाली हैं। लेकिन उनसे प्रेरणा हम कैसे लें? कभी कभी लेते हैं, भगवान प्रेरणा देते हैं, जैसे वो द्वारका में सवेरे सवेरे उठ के अपना ही नाम जपते थे, तो दैट इज़ ओके। बट जनरली कृष्ण इज, आई मीन, किसी बंधन में नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, इसलिए उनसे प्रेरणा हम डायरेक्टली नहीं ले सकते कि ही इज़ गॉड। लेकिन उनके भक्तों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि भक्त को कैसा होना चाहिए, इसलिए भक्तों की प्रशंसा सुनने से और अधिक फायदा होता है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि ने क्या किया? हाँ, नारद मुनि अपनी वीणा बजाते रहे, और वीणा को, म्यूज़िक को यूज़ करा जाता है, जैसे कि रामचरितमानस को यूज़ करा म्यूज़िक के साथ, जब हम गाते हैं उसको, जब हमारे लव कुश ने उसको गाया तो लोगों के हृदय के अंदर वो बैठ गई जाके, है ना। दिस इज़ द वर्क, ये म्यूज़िक का विशेष योगदान है कि जब उसके साथ भगवान की लीलाओं को जोड़ा जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इस प्रकार से अपनी वीणा को बजाते हुए प्रचेतास के पास चले गए। अब प्रचेतास भक्त हैं, और उन्होंने 3 श्लोकों का पाठ किया। नारद उवाच नूनम सुनीते पति देवदायास्तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नेवादि गंतुम प्रभवन्ति किं नृपः। नारद मुनि ने कहा, अपनी आत्मिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से ही पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसा उच्च पद प्राप्त किया जो तथाकथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं है। सामान्य पुरुषों की तो बात ही क्या करें? अपनी सशक्त तपस्या के प्रभाव से ध्रुव महाराज ने ये पद प्राप्त किया। तो तपस्या के, उन्होंने बहुत तपस्या करी, लेकिन विशेष बात क्या थी कि उन्होंने वो तपस्या करी जैसी नारद मुनि ने उन्हें बताई। लेकिन नारद मुनि इस बात को बता नहीं रहे कि आई वॉज द गुरु। वो कह रहे हैं वो लड़का बड़ा अच्छा है, उसने बिल्कुल बढ़िया सी तपस्या करी, अपनी आत्मिक उन्नति करी, और ऐसा पद प्राप्त किया जो आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। प्राप्त है ही नहीं वो, वेदांतियों के लिए भी, साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या करें। तो इस प्रकार से जो मुख्य चीज़ है, यदि हम सब लोग उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उस दिव्य पद को, तो हमें दिव्य तपस्या करनी पड़ेगी। आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो हमें तपस्या से दूर करता जा रहा है। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है
टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस एट योर फिंगर टिप्स। बटन दबाते ही जहाँ काम हो, तो ये हमें तप से दूर करता है। नेचुरल हमारे अंदर से तप करने की प्रवृत्ति चली जाती है। देखते हैं ना आप लोग, किसी को काम बोलते हैं आजकल, तो कुर्सी में बैठा है तो कुर्सी में बैठा है वो कई घंटों तक, अब कुर्सी से उसको उठाना बड़ा मुश्किल काम है किसी भी व्यक्ति को। मतलब ये कर दोगे, हाँ करता हूँ 5 मिनट, 5 मिनट ही करता है वो, कोई काम नहीं करेगा वो। तो नेचुरल आलस्य आ गया है। ये टेक्नोलॉजी वास्तव में बड़ी खतरनाक चीज़ है, लेकिन हम इसके अंदर घुस चुके हैं। अब ऐसा समय आ चुका है, ये हम सब इसके शिकंजे में हैं। हमारे शिकंजे में टेक्नोलॉजी नहीं है, वास्तव में हम टेक्नोलॉजी के शिकंजे में हैं, क्योंकि इसने हमें तमोगुणी बना दिया है। तो हमें तप करना चाहिए वास्तव में, जितना ज़्यादा कर सकें हम। इसलिए परिक्रमाएं करना, कोई बार लॉजिकली कोई बार, क्या परिक्रमा चक्कर मारते रहते हो तुम। अब वास्तव में सनातन गोस्वामी रोज़ परिक्रमा करते थे गोवर्धन की, ओल्ड एज तक, सोचिए। और इस प्रकार के व्रत रखना या कथा पढ़ना भी, लेक्चर सुनना, जपा बैठ के करना, सवेरे जल्दी उठना, स्नान करना इत्यादि, इतनी सारी ये तपस्याएं हैं जो ध्रुव महाराज को बताई गई थी, है ना। ध्रुव महाराज ने यही सब किया था। रोज़ यमुना नदी में स्नान करना, रोज़ मंत्र का उच्चारण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रोज़ अपने विग्रह की सेवा करना, विग्रह की पूजा करना, उस पुष्पादि अर्पित करना, और अपने लिए लिमिटेड प्रसाद पाना, वेरी लिमिटेड, वेरी रॉ, कंदमूल या पानी या वटेवर। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़े। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि नारद मुनि अपनी प्रशंसा ना करते हुए ध्रुव को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्रुव के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। ओके। या पंचवर्षो गुरुदार वाक शरैर भिन्नेन यतो हृदयेन दूयता वनम मदादेश करो अजितम प्रभु जिगाय तद्भक्त गुणै पराजितम। नारद मुनि ने कहा, देखो ना किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता यानी कि सौतेली माँ के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और मेरे आदेश से तपस्या करी। आई वॉज द गुरु। यद्यपि श्री भगवान अजय हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर उन्हें परास्त कर दिया। तो आइडेंटिफिकेशन इज देयर दैट ही इज अ डिसाइपल, इज अ जेन्युइन पर्सन। विम्सिकल आदमी नहीं है, परंपरा के अंदर आता है। जैसे डॉग को जब पट्टा डाल देते हैं तो जंगली डॉग नहीं रहता, उसका कोई मालिक बन जाता है, वैसे एक शिष्य को जब गुरु प्राप्त हो जाते हैं तो वो जेन्युइन डिसाइपल हो जाता है। एक विद्यार्थी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होता है तो जेन्युइन उसका रोल नंबर होता है, एडमिशन नंबर होता है। उसी तरह से ध्रुव महाराज इज़ अ जेन्युइन डिसाइपल ऑफ नारद मुनि। लेकिन नारद मुनि बता फिर भी ग्लोरिफिकेशन अपने भक्त की कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे ध्रुव महाराज ने अपनी विमाता के कटुन वचनों को सहन किया। अब वास्तव में सहन करने के पीछे भी नारद मुनि का हाल था, क्यों हाथ था। वो कह रहे थे कि एक बच्चे को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्यों इतना गुस्सा करते हो। मान अपमान तो जीवन में आता रहता है, मातृ स्पर्शे दुकौन्ते असुतो सनासुख दुग्धा, आता रहता है, जैसे जीवन में सर्दी और गर्मी आती है। तो जो भी है उसके जीवन में जो उसकी सौतेली माँ द्वारा उसका तिरस्कृत किया जाना, उसके जीवन में सबसे बड़ी कृपा थी भगवान की। अब बताइए, साधारणतः हम कहते हैं अरे बेचारा, अरे बेचारा, काम के बोझ का मारा, तिरस्कार का मारा, यहाँ से उसको तिरस्कार मिला, यहाँ से वो तिरस्कृत हुआ, यहाँ से तिरस्कृत हुआ। लेकिन ये जो तिरस्कार है यही तो हमें सिखा रहा है कि ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए। ये जीवन की सच्चाई क्या है। इस प्रकार से जो हमारी निंदाएं होती हैं, वो निंदाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। वो हमें सहनशीलता भी लाती हैं और हमें कुछ ना कुछ जो हम गलत कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं एक हिंट जरूर दे जाता है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर। इस प्रकार से बट हम उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिवली, और हम नेगेटिवली सोचते हैं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, काश ऐसा हो जाता तो जीवन बढ़िया हो जाता। लेकिन ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने माता के कटु वचन से मर्माहित हुए, लेकिन अपनी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इन सब की बात मानकर बिल्कुल वही किया, दिव्य तपस्या करी। ज़्यादा उससे हताहत नहीं हुए उन कटु वचनों से। यद्यपि श्री भगवान अजय हैं, भगवान को कौन जीत सकता है, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर उन्हें परास्त कर दिया। तो भगवान को परास्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवत भक्तों के गुण अंदर पैदा करने पड़ेंगे। वो कैसे पैदा होंगे, वो होंगे भक्तों के साथ रहने से। जब हम भक्तों के साथ रहेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, उनके पॉजिटिव चीज़ों को, तो उनकी पॉजिटिव गुण हमारे अंदर
आने लगेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जब हम भक्तों के साथ रहते हैं, किसी के साथ भी रहते हैं, तो हमें नेगेटिव चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने की हमारी आदत है। वी बिकम लाइक अ मक्खी। हमें मधुमक्खी बनना है वास्तव में, लेकिन हम मक्खी बन जाते हैं। यदि हम दूसरों के गुणों को ऑब्जर्व करेंगे तो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, और यदि हम श्रवण कीर्तन बड़ा ध्यानपूर्वक करेंगे तो ये गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। क्योंकि बार बार हम गीता भागवत पढ़ेंगे तो भक्तों के गुणों के बारे में सुनेंगे। एक तो होता है भक्तों के गुणों को देखेंगे, एक होता है भक्तों के गुणों को सुनेंगे, और इस प्रकार क्या होगा, हमारे अंदर वो दिव्य गुण पैदा हो जाएंगे। हाँ, कहते भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर हम भगवान को भी परास्त कर सकते हैं, भगवान के हृदय को जीत सकते हैं वास्तव में। अदरवाइज भगवान को तपस्या से या यज्ञों से या और किसी धन से किसी तरीके से जीता नहीं जा सकता है। तो ध्रुव महाराज के बता रहे हो, तो बच्चा था, उस पर तो कुछ भी नहीं था बेचारे पे, लेकिन उन्होंने इस दिव्य गुणों से भगवान को जीत लिया, जो कि अदरवाइज क्या है, अजेय हैं, उनको कोई जीता नहीं जा सकता। तो ये ध्रुव महाराज के विशिष्ट गुण थे जो नारद मुनि प्रचेताओं को बता रहे हैं। और इसके बाद थोड़ा नारद मुनि और गुणगान करेंगे, जिसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।